केदारनाथ का चमत्कार, शिव और हनुमान की कृपा। केदारनाथ धाम, जहां हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां हर पत्थर, हर हवा और हर क्षण में भगवान शिव और उनके परम भक्त हनुमान जी की कृपा बसी है। ये कहानी एक ऐसी चमत्कारिक घटना की है जिसमें भगवान शिव और हनुमान जी ने अपने भक्तों को एक भयावह संकट से बचाया। ये कहानी आस्था, विश्वास और चमत्कार की ऐसी मिसाल है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए, बिना किसी विलंब के इस चमत्कारिक कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2025 की बात है। अगस्त का महीना था और केदारनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बसी गौरीकुंड की सड़कों पर भक्तों का हुजूम उमड़ रहा था। इन भक्तों में एक था रामप्रसाद, एक साधारण दुकानदार जो हरिद्वार में अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। रामप्रसाद की जिंदगी साधारण थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वह एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, कुछ हिस्सा जो उसे सच्ची शांति दे सके। एक रात रामप्रसाद को सपने में भगवान शिव और हनुमान जी के दर्शन हुए। सपने में शिव जी ने उसे केदारनाथ आने का आदेश दिया और हनुमान जी ने कहा, रामप्रसाद, मेरे स्वामी की शरण में आ, तेरी हर पुकार सुनी जाएगी। सुबह उठते ही रामप्रसाद ने फैसला कर लिया कि वह केदारनाथ की यात्रा पर जाएगा। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी, बेटे अर्जुन और मां सरस्वती को इस यात्रा के लिए तैयार किया। परिवार के साथ वह हरिद्वार से देहरादून के लिए बस में सवार हुआ। देहरादून से गौरीकुंड तक की यात्रा के लिए उन्होंने एक स्थानीय टूर ऑपरेटर की बस बुक की। खतरनाक यात्रा। ये बस भक्तों से भरी थी। कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा और कुछ परिवार, सभी के चेहरों पर एक ही उत्साह था, बाबा केदार के दर्शन और हनुमान जी की कृपा पाने का। गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर जाने वाली सड़क बेहद संकरी और खतरनाक थी। एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे तो दूसरी तरफ गहरी खाई। बस का ड्राइवर श्याम एक अनुभवी चालक था जो पिछले 20 सालों से इस रास्ते पर बस चला रहा था। लेकिन उस दिन मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए थे और बारिश की बूंदें सड़क को गीला कर रही थी। रामप्रसाद को थोड़ा डर लग रहा था। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, मन में कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। लक्ष्मी ने उसका हाथ थामकर कहा, डरो मत रामप्रसाद, बाबा केदार और हनुमान जी हमारे साथ हैं। बस में भक्त भजन गा रहे थे, तारानकन तारानकन, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान की। तारानकन तारानकन। लेकिन जैसे ही बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची, अचानक एक तेज आवाज हुई। बस का अगला टायर फट गया। संकट का पल। ड्राइवर श्याम ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गीली सड़क की वजह से बस फिसलने लगी। बस में सवार लोग चीखने लगे। रामप्रसाद ने अपने बेटे अर्जुन को कसकर पकड़ लिया और उसकी मां सरस्वती भगवान का नाम जपने लगी। बस अब खाई की ओर तेजी से फिसल रही थी। तभी रामप्रसाद ने जोर से पुकारा, तारानकन तारानकन, बाबा केदार, हनुमान जी, हमें बचा लो। तारानकन तारानकन। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि बस में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। बस, जो अब तक खाई की ओर फिसल रही थी, अचानक रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी अनजान शक्ति ने बस को थाम लिया हो। ड्राइवर श्याम, जो घबराहट में स्टीयरिंग से जूझ रहा था, हैरान था। उसने बाहर देखा तो पाया कि बस का अगला हिस्सा खाई में लटक रहा था, लेकिन पीछे का हिस्सा एक विशाल पत्थर से टकराकर रुक गया था। ये पत्थर इतना बड़ा था कि बस को पूरी तरह संभाल लिया। हनुमान जी का चमत्कार। सभी भक्त हैरान थे। कुछ लोग इसे संयोग मान रहे थे, लेकिन रामप्रसाद को यकीन था कि यह बाबा केदार और हनुमान जी का चमत्कार था। उसने अपनी पत्नी और बेटे को गले लगाया और कहा, हनुमान जी और बाबा केदार ने हमें बचा लिया। बस में सवार अन्य यात्री भी तारानकन तारानकन, हर हर महादेव, जय हनुमान, तारानकन तारानकन के जयकारे लगाने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चमत्कार अभी बाकी था। ड्राइवर श्याम ने सभी यात्रियों को शांत रहने को कहा और स्थिति का जायजा लिया। बस का अगला हिस्सा खाई में लटक रहा था और पीछे का हिस्सा पत्थर से टिका था। सड़क इतनी संकरी थी कि कोई दूसरा वाहन वहां रोक नहीं सकता था। श्याम ने अपने मोबाइल से स्थानीय प्रशासन को सूचना दी, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम को आने में समय लगने वाला था। साधु का प्रकट होना। यात्रियों को अब बस से उतरना था, लेकिन यह आसान नहीं था। एक गलत कदम और कोई भी खाई में गिर सकता था। रामप्रसाद ने अपने बैग से एक छोटा सा शिवलिंग और हनुमान चालीसा की पुस्तक निकाली, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसने दोनों को अपने हाथ में लिया और प्रार्थना करने लगा। तभी सड़क के किनारे एक साधु प्रकट हुआ।
उसकी लंबी जटाएं, माथे पर भस्म और हाथ में त्रिशूल था। लेकिन उसकी पीठ पर एक गदा भी थी जो उसे हनुमान जी का भक्त दर्शा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सभी को आकर्षित कर रही थी। साधु ने बस की ओर देखा और अपने त्रिशूल को जमीन पर ठोक दिया। अचानक ऐसा लगा जैसे बस और स्थिर हो गई। यात्रियों को अब उतरने में आसानी होने लगी। रामप्रसाद ने उस साधु को देखा और उसे लगा जैसे वह कोई साधारण इंसान नहीं है। साधु ने रामप्रसाद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन बेटा, जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है उसे शिव और हनुमान कभी निराश नहीं करते। चमत्कार की पराकाष्ठा। सभी यात्री सुरक्षित रूप से बस से उतर गए। जब रामप्रसाद ने साधु को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ा तो वह साधु वहां से गायब था। सभी हैरान थे, वह साधु कहाँ गया? क्या वह स्वयं हनुमान जी थे जो शिव के भक्त की रक्षा के लिए आए थे? रामप्रसाद को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह भगवान शिव और हनुमान जी की संयुक्त कृपा थी। यात्री अब पैदल ही केदारनाथ की ओर बढ़ने लगे। बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो गया था। रास्ते में सभी यात्री उस चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। रामप्रसाद का बेटा अर्जुन, जो केवल 14 साल का था, बार बार कह रहा था, पापा, मुझे यकीन है कि वह साधु हनुमान जी थे जो बाबा केदार के साथ आए थे। रामप्रसाद ने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया। उसने लक्ष्मी से कहा, बेटी, हमें अब और भी श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन करने हैं। केदारनाथ मंदिर में दर्शन। केदारनाथ मंदिर तक का रास्ता लंबा और कठिन था। 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा में कई भक्त थक गए थे। लेकिन रामप्रसाद और उसके परिवार में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। रास्ते में कई बार रामप्रसाद को ऐसा लगा जैसे वह साधु उनके साथ साथ चल रहा हो। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। जब रामप्रसाद और उसका परिवार केदारनाथ मंदिर पहुंचा तो वहां भक्तों की भीड़ थी। मंदिर के बाहर तारानकन तारानकन, हर हर महादेव, जय हनुमान, तारानकन तारानकन के जयकारे गूंज रहे थे। रामप्रसाद ने मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने शिवलिंग को छुआ, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसकी सारी बेचैनी, सारा डर एक पल में गायब हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा की और बाबा केदार व हनुमान जी से सभी भक्तों के लिए सुख शांति की प्रार्थना की। विशेष आरती और साधु की पुनः झलक। तभी मंदिर के पुजारी ने रामप्रसाद को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी आस्था सच्ची है। आज रात मंदिर में होने वाली विशेष आरती में तुम्हें शामिल होने का मौका मिलेगा। रामप्रसाद के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। विशेष आरती में केवल चुनिंदा भक्तों को ही शामिल होने का मौका मिलता है। उस रात जब आरती शुरू हुई तो मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान शिव और हनुमान जी वहां मौजूद हों। आरती के दौरान रामप्रसाद को फिर से उस साधु की आकृति दिखी जो मंदिर के कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी गदा और त्रिशूल चमक रहे थे। लेकिन जब रामप्रसाद ने ध्यान से देखा तो वह आकृति गायब हो गई। रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे और उसका मन श्रद्धा से भर गया। चमत्कार की गूंज। रामप्रसाद और उसके परिवार की कहानी अब पूरे केदारनाथ में फैल चुकी थी। लोग उस बस दुर्घटना और साधु के चमत्कार की बात कर रहे थे। अगले दिन जब रामप्रसाद मंदिर के बाहर बैठा था तो वहां सैकड़ों भक्त इकट्ठा हो गए। सभी उससे उस चमत्कार की कहानी सुनना चाहते थे। रामप्रसाद ने अपनी कहानी सुनाई और उसकी बातों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने भी उस साधु को देखा था जब वह रास्ते में गिरने वाली थी। एक युवक ने कहा कि उसने सपने में हनुमान जी को देखा जिन्होंने उसे यात्रा पूरी करने की शक्ति दी। धीरे धीरे ये घटना पूरे उत्तराखंड में फैल गई। सोशल मीडिया पर भी इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। लोग इसे तारानकन तारानकन, केदारनाथ का शिव हनुमान चमत्कार, तारानकन तारानकन कहने लगे। जीवन में बदलाव। रामप्रसाद और उसका परिवार जब हरिद्वार लौटा तो उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। रामप्रसाद ने अपनी दुकान को और मेहनत के साथ चलाना शुरू किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा केदारनाथ मंदिर और स्थानीय हनुमान मंदिर के लिए दान करने का फैसला किया। उसका बेटा अर्जुन ने स्कूल में अपनी क्लास में इस चमत्कार की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसके दोस्त और टीचर भी हैरान रह गए। ये कहानी केवल रामप्रसाद की नहीं बल्कि उन लाखों भक्तों की है जो हर साल केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं और भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा पाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और विश्वास के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती।
बाबा केदार और हनुमान जी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जब वक्त आता है तो स्वयं उनके सामने आ जाते हैं। तारांकन हर हर महादेव, जय हनुमान।